निरंतर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में एक सफल शिक्षिका मुन्नी देवी हैं जो सुबह 7 से 9 बैच में पढ़ा करती थी। आपका सिलेक्शन बिहार राज्य में हुआ है 10+2 यानी प्रवक्ता के पद पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी जो सफलता है, जो पठन पाठन है, मात्र साल भर आपने पढ़ाई किया संस्था में, फिर आपका सिलेक्शन हो गया। आपने 26 मार्च को एडमिशन ली 2022 से और 26 दिसंबर बिहार राज्य में रिजल्ट आ गया, आपका चयन हो गया 2023 में। आपका नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम श्री राय साहब यादव, माता का नाम शीला देवी, पति का नाम हरिनारायण यादव जो बिक्की के नाम से जाने जाते हैं। आप जिला जौनपुर से हैं, ग्राम बैरिया नारायणपुर। आपने शैक्षिक योग्यता में BA, B.Ed, MA और BTC भी किया था। आपका चयन से पूर्व आपका लक्ष्य प्राथमिक था, जिसमें 3 बार उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया प्राथमिक, और 2 बार आपने जूनियर की परीक्षा को यूपी टेट में उत्तीर्ण किए, और 2 बार सीटेट परीक्षा प्राथमिक पास की आप, और 2 बार सीटेट जूनियर में पास की परीक्षा। बिहार में इस टेट परीक्षा टीजीटी और पीजीटी दोनों का आपने पास किया है। ऑफलाइन में संस्था में आप निरंतर परिवार में पढ़ा करती थी। और इसमें वर्तमान में आपका जो चयन हुआ है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बलुआ गुआबारी, ये मोतिहार में, जो पूर्वी जिला चंपारण में पड़ता है, प्रखंड ढाका है। इस तरह आपका चयन हुआ है। और आपकी सफलता देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष यहाँ विषय पर नहीं करना पड़ा, क्योंकि चूँकि BTC भी थी तो वहाँ भी आपने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब विषय पे आपने तैयारी किया तो आपका सिलेक्शन पहले ही भर्ती में हो गया। क्योंकि 2021 में आप परीक्षा दी या नहीं दी, तैयारी नहीं थी या नहीं कर पाई, लेकिन जैसे आपके 2022 में आपने प्रवेश किया और 23 में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आज हम लोग के बीच में हैं और पूरे परिवार से आप आई हुई हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आपका सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छी जगह हुआ है। आगामी जो भी आपका ड्रीम है, तो हम लोग के बीच में मुन्नी देवी जी हैं। आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चे और पति के साथ आई हुई हैं। अभी सबसे हम मिलवाएंगे आप लोगों को। तो इस समय मुन्नी जी ने कभी मेडल नहीं पहना टेस्ट में, क्योंकि वहाँ तक रैंक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन आज देखिए मेडल भी और ये शिक्षक पुरस्कार भी आप लोग को ये प्रवक्ता का दिया जा रहा है। तो आज हम लोग के बीच में हैं, आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जो सफलता मिली है हमें, वो गुरुजी का बहुत ही ज़्यादा योगदान, मतलब कह सकते हैं समर्पित रूप से हम भी लगे थे, और गुरुजी का भी समर्पण देखकर बहुत हिम्मत मिलता था। और चीज़ें जो गुरुजी इतना मेहनत करते थे हम लोगों के लिए कि क्या बताया जाए। हमको तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा तब मिली कि जब हमको लगा कि जब गुरुजी हम लोगों के लिए इतना मतलब संघर्ष और इतना मेहनत कर सकते हैं, तो हमको तो अपने भविष्य के लिए करना है। तो बस यही देखकर पढ़ाई करते रहे और गुरुजी का मार्गदर्शन मिला, और आज हम आप लोग के सामने हैं। और मेडल मिलने का सौभाग्य तो नहीं हुआ, लेकिन आज मेडल मिला और इसकी अनुभूति क्या है वो हम शब्दों में नहीं वर्णित कर सकते हैं। और सब बस आगे का भी यही है कि हम जो भी आगे का है अपने यूपी में आ जाएं, और क्या कहते हैं आगे भी अगर गुरुजी का मार्गदर्शन में रहें तो फिर आगे की भी सफलता मिलेगी, और वो लक्ष्य दूर नहीं है, वो भी होगा। अच्छा, आप जब संस्था में कैसे, किसने बताया आपको कि प्रयागराज में संस्था में पढ़ने का कैसे सौभाग्य मिला आपको? सर्वप्रथम जैसे कि हमारी फ्रेंड रेखा है, तो हम दोनों की योग्यता जैसे साथ ही में पढ़ाई पूरी साथ ही में हुई थी, तो उनका सिलेक्शन 21 में हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है हमारे साथ की पढ़ी हुई हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुख था कि इनका तो हो गया और मेरा कब होगा। उनके सिलेक्शन की खुशी थी, लेकिन अपने न होने का भी दुख था। तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा हुआ तो आपका भी हो जाएगा, आप जाइए पढ़िए। तो फिर हम यहाँ आए। हॉस्टल जहाँ लिए संजोग ऐसा हुआ, कोचिंग के ही 5-6 लोग थे उसी हॉस्टल में। बेबी दीदी थी, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि चलिए गुरुजी से हम आपको मिलाते हैं, तो लेकर आई आप, उन्हीं के साथ हम आए कोचिंग में। तो वही एडमिशन हुआ गुरुजी मेरा, मार्च में आए वही। अच्छा, जब परीक्षा होती थी यहाँ पे 125 प्रश्नों में, तो कितने प्रश्नों से शुरुआत की आप? 55 क्वेश्चन शुरू में मेरे सही थे गुरुजी। और बिहार परीक्षा होने के पूर्व कितने टेस्ट में आते थे? वही ज़्यादा स्कोर तो नहीं रहता था गुरुजी, 110, 12, 8, 5, 101, 2, 4, 5, और पेपर के अनुसार रहता था। और कभी कभी 96, 98, 97, 99 भी चला जाता था।
फिर एक बार टेस्ट हुआ था गुरुजी जिसमें मेरा 121 नंबर आया था। फिर आपने करवाया था झारखंड का, उसमें भी 121 नंबर थे मेरे। तो मनोबल मिलता था कि लोगों का हो रहा है तो मेरा भी होगा, विश्वास था। और कुछ कैसे आप पढ़ती थी, कितने घंटे समय देती थी पढ़ने पे? पढ़ाई तो करते थे गुरुजी, लेकिन हम थोड़ा सा बच्चे को लेकर बहुत परेशान थे। इसीलिए लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन हो गया तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है कि समर्पित भाव और धैर्य बना के पढ़ें, उनका भी होगा। और क्या कहते हैं, हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादा समस्याएं मतलब थी। कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे ही रहे तो सही है, उसको सामने लाना उचित नहीं है। और कहा गया है, रईमन निज मन की व्यथा मन में रखिए कोई, देखिए ठिलई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई। तो अपनी मन की व्यथा हम मन में ही रख रहे हैं। और बस ये है कि सफलता मिल गई तो सारी चीज़ें भूल गई, सब पीछे छूट गया। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो हम यही संदेशा देना चाहेंगे गुरुजी कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो सबका हो जाएगा। अगर आपके बताए हुए मार्ग पर 50% भी लोग मतलब कि उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो उनका सिलेक्शन एक नहीं कई होंगे, क्योंकि हम लोग भी 100% नहीं कर पाते थे। जो भी था बताते थे उतना नहीं हो पाता था। प्रयास था कि हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, कोई न कोई बाधा जरूर रहती थी। जैसे हफ्ते में 2-3 दिन तो मतलब 4 दिन पढ़ाई अच्छे से हुई, 1-2 दिन क्या कहते इधर उधर हो जाता था। तो यही सारी चीज़ें रहीं। सफलता में आपका और हमारे पति जी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अगर शायद उन्होंने विश्वास न किया होता, हमको भेजा न होता यहाँ पे, तो हमारी सफलता संभव नहीं थी। और बच्चे का भी सबसे बड़ा त्याग तो बच्चे ने मेरे किया। और इसका हमको बहुत दुख था कि अगर हमको सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। वो बड़ा होगा, क्योंकि बचपन ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे का सुनहरा होता है, गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। अगर साइकोलॉजी में आप जाएंगे तो गोल्डन पीरियड माना जाएगा। तो जब बच्चे का हमको ध्यान आता था तो समय चाहे जो भी हो, आंखें ऑटोमेटिक खुल जाती थी कि हम सोने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। और हमारे बच्चे का एक बार नहीं 3-3 बार मतलब कि वो इतनी तरह जख्मी हुआ कि हम तो एकदम हिल गए। और जब तीसरी बार उसको चोट लगा तो हमें ये मन में बना लिया कि अब हमको घर जाना है। लेकिन गुरुजी वही हम आपके पास आए तो आपने कहा नहीं, बच्चे को साथ में रखिए और क्या कहते हैं पढ़ाई करिए, अब जाइए नहीं। बच्चे का हाथ टूटा, सुबह हमको नेट पेपर देना था। हम कहें गुरुजी हम पेपर छोड़ दें, हम नहीं जाएंगे पेपर देने, हम जा रहे हैं, बच्चे के पास मन नहीं लग रहा है, हम पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप बोले कि नहीं जाइए, पेपर मत छोड़िए, एक दिन बाद ही जाइए, जो होना था हो चुका है, पेपर दे लीजिए तो जाइए। और बच्चे का त्याग जो है वो हमको एकदम मतलब कि सोने नहीं देता था और मन बहुत बेचैन रहता था कि मतलब अगर उसको कुछ हो जाएगा तो हम समाज को मुँह क्या दिखाएंगे। लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई का सब चीज़ें लेकर और मतलब कि गांव में लोग, गांव का और समाज का ये मेंटालिटी है कि पढ़ाई लोग करता है पैसे के लिए, तो पैसे के पीछे भागकर बच्चे का वैल्यू नहीं किया। लोग कह भी देते थे कि अरे कलेक्टर बन रही हैं, बच्चा जो है वो बेकार हो रहा है। लेकिन हमारे मन में गुरुजी ये था कि हम बच्चे को बना लेंगे, अगर हम बन गए तो हम बच्चे को ज़रूर बना लेंगे। और ऐसा मतलब कि हम कह नहीं सकते भविष्य का, मतलब हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में गुरुजी हम करेंगे कि बच्चे का भविष्य बने। तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि बहुत परेशान रहती हैं घर और गृहस्थी और बच्चे को लेकर, सबके पास बच्चे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि बस धैर्य रखें, पढ़ाई करें। सबका विकल्प एक ही है कि वो पढ़े और सिलेक्शन होगा। आपके बताए हुए मार्ग पर अगर वो 50% भी चलती तो एक नहीं गुरुजी कई नौकरियां मिलेंगी। हम ज़्यादा समय तो कोचिंग में नहीं रहे, जो भी रहे हमने यही सीखा कि एक संस्कार होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता कोई रोक नहीं सकता है, बस धैर्य होना चाहिए। और सुनने और कहने की बातें तो बहुत है गुरुजी, लोगों ने बहुत कुछ कहा तो, लेकिन हम उन सब चीज़ों को दरकिनारे करते हुए, पारिवारिक बाधाएं भी बहुत आई और सबको दरकिनारे करते हुए हम आज चयन हो गया मेरा प्रवक्ता में। अच्छा, जब आप बच्चे साथ में नहीं रखते थे आप? नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाती थी गुरुजी। जैसे कि आपने कहा मैं लाई तो धीरे धीरे मन, आप कहें कि टेंशन क्यों, जो होगा वो होगा, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप पढ़िए और बच्चे का भविष्य ऑटोमेटिक सही होगा, क्योंकि आप बना लेंगे। आने वाले समय में बच्चों को याद नहीं रहेगा कि वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो यही बात मन में बिठाए
तो फिर हमारे सामने बिहार आया, बिहार का पेपर लगा, हमने एस टेट दिया, एस टेट में दोनों पेपर क्वालिफाई हुआ। फिर टीजीटी पीजीटी दिया, और क्या कहते हैं कि मेरे टीजीटी में भी 94 क्वेश्चन सही थे, लेकिन लास्ट में जब आंसर की फाइनल आई तो उसमें 87 क्वेश्चन हो गए, जिसकी उम्र की वजह से हम छट गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रवक्ता फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, परिवार में निराशा आती थी, कैसे? बहुत निराशा, इतनी निराशा गुरुजी की पूछिए नहीं कि मतलब क्या बताएं। वही है कि सब पर्दे के पीछे है। कोचिंग में आने से फिर निराशा दूर होती होगी? एकदम दूर, जैसे कि कोचिंग में आते एक ऊर्जा से मिल जाती थी, सारी चीज़ें भूल जाती थी। हमको लगता था कि हम कोचिंग में ही रहें तो बेटर है, हम घर न जाएं। हम जाते भी थे, अगर मन हमारा बेचैन होता था, बच्चे को लेकर गुरुजी हम बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि ये चोट लगा लेता था, लोगों की बातें सुनने को मिलती थी, मन अंदर से जैसे एक होता है कि टूट जाता है इंसान, हम उस तरीके से टूट जाते थे। लेकिन ईश्वर ने बचा लिया कि जो भी चोट उसको तकलीफ़ हुई, वो जैसे कि ऐसा ना हुआ कि बिगड़ गया, बन गया। पैसा था, हमारे हस्बैंड कमाते हैं, उनका पैसा था, और पैसे के बूते जो होता है ना, पैसे का बल, हमने अच्छा चेकअप कराया, हर चीज़ कराया, सब सही है, अब समस्या नहीं है। बिहार में अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, इतना अच्छा लग रहा है कि फिर पूछिए नहीं। और सम्मान तो इतना है कि हम एक दिन विद्यालय से आ रहे थे, तो वहाँ प्रधान को मुखिया कहा जाता है, वो 65 के एबव होंगे, और जब उन्होंने पैर छुआ मेरा, तो हम कहें कि अच्छा, हम एकदम पैर जी, कि मतलब इतना सम्मान कि हम मतलब कि वो हो गए कि अरे बताइए, जब यहाँ मतलब इतना, और गाँव के सारे लोग, मतलब हम सोए ही रहते हैं, गेट पे बच्चे आते हैं, मैडम जी, लगता है वो सब अलार्म है। और रास्ते में भी मास्टरनी, जो भी वहाँ की महिलाएं हैं, सब मास्टरनी, और लगता है कि हम कोई विशेष महिला हैं कि वो इस तरह मतलब देखती हैं, सम्मान देती हैं, तो अच्छा लगता है कि ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मास्टरनी बोलते हैं? जी, मास्टरनी बोलती हैं। गांव की जो महिलाएं हमको देखती हैं, मास्टरनी और सब बढ़िया बा, तो हम कुछ जवाब नहीं देते, मुस्कुरा के निकल लेते हैं। और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ के स्टाफ भी सारे बहुत अच्छे हैं, और सपोर्ट है सबका एक दूसरे का। और बिहार में तो छुट्टी कैंसिल थी, लेकिन फिर भी छुट्टी मिल गया, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो क्लास में आपको इतनी भीड़ देख करके, आपको, हम लोग तो बिहार नाम पे ज़्यादा पढ़ाए नहीं जी, तो आपने जो पढ़ा, प्रश्न मिल गए आपको? जी बिल्कुल। और परीक्षा में धैर्य रखे होंगे? बिल्कुल, डर तो बहुत था। गोला भरने में गुरुजी जान जाइए कि मतलब ये था कि अब यही लास्ट है, और आप ये कहते थे कि धैर्य, ये गोला मतलब ये क्वेश्चन गलत हुए तो आप कितना पीछे जाएंगे। यही दिमाग में था कि धैर्य रख के पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वो सारी मेहनत वही 2 घंटे में दिखाने हैं आपको। तो ये बातें एकदम दिमाग में थी, और तो वही धैर्य दिखाए, रखे। और कुछ बताना चाहेंगे कि कोई भी हम एक ही बात कहेंगे गुरुजी कि अगर मेहनत और धैर्य और समर्पण से कोई भी लगेगा, उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन लगना पड़ेगा गुरुजी उसके लिए। आप 2 महीने 6 महीने से सिलेक्शन नहीं होगा, जब आप लगेंगे तभी होगा, उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। तो आपके बीच में परिवार भी आए हुए हैं, और जी, उनसे भी मिलाएंगे आप लोगों को। जो आपके बीच में हम लोग के हैं, जो आपके पति का नाम है श्री हरिनारायण यादव जी, जो विक्की नाम से जाने जाते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं चाहूँगा आप भी आएंगे, और आपको कितनी खुशी हुई उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि एक सफल होने के महिला के पीछे देखिए कहावतें हैं कि कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो लोग बताते हैं कहीं न कहीं एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अगर कोई महिला सफल होती है तब क्या कहेंगे? तो अगर कोई महिला सफल हो रही हैं, कहीं न कहीं पुरुष का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनका बहुत भी सहयोग होते हैं। तो आज पूरे परिवार के साथ, मुन्नी जी पहले अकेले कभी कभी पूछा करती थी सर कैसे पढ़ें, क्या करें, लेकिन आज देखिए पूरी परिवार एक हो गया आपका, और बहुत खुशी मिली। हमको यही अच्छा लगता है कि सफल होने से पैसे ही नहीं आते हैं, सम्मान ही नहीं आते हैं, परिवार भी एक हो जाता है। कभी कभी परिवार में लोग विघटन की स्थिति आ जाती है, लेकिन जैसे भी लोग सफल होना शुरुआत होता है कि कोई परिवार में सफल हो गया, लोग फिर जुड़ जाते, तो दुश्मन भी जुड़ जाते हैं, तो परिवार है। लेकिन देखिए सबसे खुशी बात है कि आज कभी भी आप लोग एक साथ नहीं आए उस बेरोजगारी के पीरियड में मिलने, लेकिन आज देखिए सफल होकर के बच्चे भी साथ में हैं और पति भी साथ में हैं। देखिए यही सब होता है, मतलब एक हो जाते हैं लोग। तो पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि परिवार एक हो जाए। तो आज हम लोग के बीच में जो चूँकि एक उपनाम विक्की नाम से जाने गए, आप हम लोग के बीच में हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है
कि पत्नी का सिलेक्शन हो गया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किस रूप में आप सहयोग करते थे? तो कैसा महसूस हो रहा है आपका सिलेक्शन हुआ? गांव, अच्छा गांव में पहली नौकरी है कि और भी लोग सफल हुए थे कभी जो है कक्षा यानी इंटर कॉलेज में? नहीं, पहली नौकरी है सर। तो आपका कैसे मतलब विश्वास था कि मैडम का सिलेक्शन हो जाएगा? विश्वास था, हमको बहुत अच्छे से विश्वास था कि किसी न किसी दिन मुन्नी जी नाम करेंगी, और मुन्नी जी ने आज नाम कर दी हैं। तो इसमें सबसे बड़ा है तो सर जी का योगदान है, और सर जी जैसे बताते गए वैसे मुन्नी जी करती गई, और आज मुन्नी जी कामयाबी हासिल कर ली हैं। तो आज के डेट में जो भी मिलता है बहुत अच्छे से बात करता है, बोलते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ इन्होंने नौकरी करती हैं, ड्यूटी करती हैं अपना, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उनके स्कूल पे जाते हैं, बहुत सम्मान मिलता है हमको। तो ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, और यही हम सोच रहे थे कि कब किस दिन हमको ये सम्मान मिलेगा। और हम तो नहीं कर पाए, लेकिन हम जो सोचे थे वो हमारा सपना आज पूरा हुआ। इसमें गुरुजी आपका बहुत बड़ा सहयोग है। तो आप जब उसमें आप पढ़ रही थी प्रयागराज, तो आप बहुत कहीं जॉब कर रहे होंगे, शहरों में ही रहे होंगे कि गांव में ही रहते थे आप? नहीं, तो हम तो यहाँ नहीं थे, बाहर थे। अच्छा, बाहर थे। बाहर थे गुरुजी। मतलब आपने वहाँ से नौकरी करते हुए आपको यहाँ पे खर्चा देते थे आप? वहाँ से करते अब हुए गांव के लोग सम्मान देते हैं आपको? गांव के लोग भी सम्मान देते हैं, और जहाँ ड्यूटी करती हैं वहाँ के भी लोग सम्मान देते हैं। नाते रिश्तेदार जो हमारे हैं सब लोग सम्मान हमको देते हैं। और अच्छा, इससे पहले जब सफल नहीं हुए होंगे आप, तो निगेटिव भी बातें सुनने को मिलता होगा कि पढ़ा रहे हैं बाहर जो है। बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन हमको उसका कोई गम नहीं था। हमको अपने से मतलब था कि हम क्या करें, हमारी तरफ से कोई कमी ना हो, कि इनकी पढ़ाई पे कोई अवरेब आए, इसके लिए हम बहुत मेहनत करते थे। अच्छा, इनको सफल होने इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी कि आपकी रुचि पढ़ाने की थी? आपकी पढ़ने की थी कि आपको पढ़ाने की ज़्यादा रुचि थी? हमको इनको पढ़ाने का ज़्यादा था। तो कैसे महसूस किए कि इनको पढ़ाना चाहिए? ऐसा क्या प्रतिभा आपने देखा जो है? हमने परदेश गया, परदेश में हम अपना मेहनत किए, मान लीजिए जिस लायक थे हम उतना काम किए अपना, और उसके बाद हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ हम काम और आगे हमको करना चाहिए था, ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो बातें निकल गई वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमको ये एहसास हुआ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई इतना करिए कि नाम हो। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन मुन्नी जी हमारे शादी हुआ इनसे हमारा, तो इनकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तो इनका पढ़ाई देख के हम अपना जो सपना हमारा ख़त्म हो गया था, वो हम अपना सपना लाने के लिए बहुत मेहनत किए। और हम सोच लिए कि हमको कुछ भी करना होगा हम करेंगे, लेकिन इनका पढ़ाई हम नहीं छोड़वाएंगे, इनको हम कुछ न कुछ ज़रूर बनाएंगे। तो संस्था के बारे में आप पहले से जानते थे कि आपके द्वारा जानकारी हुई? जो कभी संस्था में आए नहीं आप? नहीं, हम कभी नहीं आए। लेकिन जानते थे आप संस्था के बारे में? जानते थे हम। जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाई वो हम मुन्नी जी से करवाएंगे। जी। बेटा, आपको कोई कविता याद है? आप खुश हैं? मम्मी भी सफल हैं? बोलेंगे कविता, सुनाएंगे? हमारे माता जी का बहुत इच्छा था कि मुन्नी जी जो है कि अपना नौकरी पा जाएं, अपना कमाएं खाएं, अपना देखभाल करें, घर द्वार खेत की गृहस्थी नाते रिश्तेदार सब कुछ। उनका बहुत इच्छा था कि इनका नौकरी लग जाए, मास्टरानी हो जाए, टीचर हो जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं देख पाई। लेकिन हम उनसे बोले थे, ठीक है आप रहो चाहे मत रहो, लेकिन हम जहाँ तक करेंगे वहाँ तक आपका जो है कि मनो इच्छा पूरा करके ही हम मानेंगे। हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हम इनके लिए जो करना होगा हम करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम किसी न किसी दिन इनको कुछ न कुछ तो बना के ही दिखाएंगे, क्योंकि ये मुन्नी जी उस लायक हैं। इसके लिए हम ठान लिए थे कि हमको कोई भी कार्य करना होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, कभी परीक्षा दी होंगी, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आपके अंदर कोई नकारात्मक सोच ऐसा नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं आया। ये तो होता जाता रहता है सर, इसके लिए तो हम बेफिक्र थे। हम तो ये नहीं कहते थे निकला या नहीं निकला उसका टेंशन नहीं है, आप लगे रहिए, किसी न किसी दिन होगा ही। जब लंबा समय लग रहा है तो आपका बढ़िया काम भी होगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम खड़े हैं। जो भी हमारी तरफ से आपको दिक्कत होगा या तो आपको कुछ महसूस होगा, हम उसके लिए खड़े हैं। सारी चीज़ हम आपका करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए
और आप करिए और कुछ करके हमको दिखाइए। ये हमारी माताजी पिताजी तो नहीं थे हमारे शादी के समय, वो पहले एक्सपायर कर गए थे, लेकिन माताजी हमारे 2017 में एक्सपायर हुई। उनका बहुत ही इच्छा था कि ये तो नहीं कर पाएँ, लेकिन इनकी जो औरत हैं ये अपना टीचर बन जाएं, जो पढ़ रही हैं तो अपना मास्टराइन बन जाएं, अपना देखभाल करें। तो यही सब हम रख के अपना विचार किए कि इनको किसी न किसी दिन तो हम बनाएंगे ही, चाहे जैसे बनाएंगे। और हम माता जी से भी अपने बोले थे, आप रहो चाहे मत रहो, लेकिन हम किसी न किसी दिन बनाएंगे और आपका मनोबल जो आपका इच्छा है वो हम आपका पूरा करेंगे। वो बोलती थी कि अगर ये जिस दिन हो जाएंगी बड़े पद पे तो उस दिन समझ लीजिए हमारे गांव में हम अपना जो है कि मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो यही सब उनका बहुत बड़ा इच्छा था। आज उनका इच्छा पूरा हो गया। अगर वो होती इस समय तो उनको हम ज़रूर आपके पास लाते और आपसे मुलाकात कराते, लेकिन वो है नहीं। लेकिन उनकी बात जो है दिल की, हम वो बात तो कहेंगे ही सर। आज हमको क्योंकि कहने का मौका मिला है तो वो मौका हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे माता जी का बहुत बहुत इच्छा था कि किसी न किसी दिन ये अपना, ये तो नहीं कर पाए, किसी कारण हो गया मिस्टेक, लेकिन अगर ये मिल गई हैं तो इनका जो है कि हो जाए कहीं तो समझ लीजिए आप लोगों का बहुत आराम रहेगा, किसी के दिक्कत कोई नहीं रहेगा, अपना कमाएंगे खाएंगे पढ़े रहेंगे। इसके लिए उनका बहुत बड़ा इच्छा था, तो उनकी बात रखना हमको आज मौका मिला है तो हम रख रहे हैं। वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका याद हमारे दिल में बना है। यही सब बातें हैं। और सर जो है बहन हैं, सब भाई हैं, सब लोग जहाँ भी हैं सब लोग ठीक हैं, अपना कमाते खाते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से लोग चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और सहयोग भी करते हैं। हमको जहाँ तक होता है हम करते हैं, पीछे हटते नहीं हैं लोगों का। और क्योंकि सबके पास अमीरी गरीबी तो लगा रहता है, लेकिन अगर किसी का भला करते हो तो गुण आदमी गाता है, बाद में रहे चाहे ना रहे लेकिन गाता है बाद में। तो यही सब बातें हैं सर। परेशानियाँ कठिनाइयाँ तो बहुत आई। जब कोई काम अच्छा होने को होता है तो दिक्कत थोड़ा होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा आशा लगा लिए कि कोई अच्छा काम होने वाला है, इसके लिए ये सब कठिनाइयाँ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ से हटना नहीं है, इसमें जूझना है और मेहनत करना है, लगन करना है, क्योंकि कामयाबी हासिल होने वाली है और हमको हदसना पीछे नहीं हटना है। इसके लिए हम और अपना जान लगा के मेहनत करते थे और आज कामयाबी हासिल हुआ है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत बड़ा जो है कि आभार प्रकट करता हूँ। गुरुजी आपका देन है कि आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, सब लोग अपने फैमिली के साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी आपका दर्शन मिला है और आपके सामने खड़ा होकर बात करने का मौका मिला है, के लिए गुरुजी हम बहुत खुश हैं। बेटा आप कुछ कविता सुनाएंगे और आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताएंगे। आ जाइए। तो आपकी परेशानियां बहुत हुई और मम्मी जी नहीं आ पाती थी, तो कुछ सुनाएंगे आप? सुनाइए बेटा। और पहले बताइए, मम्मी को सिलेक्शन हुआ, प्रवक्ता बनी, आपको अच्छा लग रहा है? बोलिए कुछ। यस। कोई कविता सुनाइए आप। सुनाओ। भैया हमारी चिड़िया और तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। तेज बोलिए। भैया हमारी चिड़िया रानी जिनके लाकर घर बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूध न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी। और कुछ बताएंगे? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, भूल गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। अभी याद आएगा फिर बताना। बहुत अच्छा लगा आज पूरे परिवार से मिल करके। और मुनि जी और भी कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। गुरुजी आपके लिए हमारे दो शब्द है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके चरणों में गुरुजी, और बस यही है कि अपनी कृपा बनाए रखिए। अभी हमको बहुत आगे जाना है। जी जी। हाँ, क्योंकि दिखाना है कि हम सोच लिए कि हमारा टारगेट बच्चा है, उसका भविष्य बनाना है, हमको आगे जाना है। अदर चीज़ें क्या हैं कैसे, हमको ध्यान ही नहीं देना है। और जो मतलब असफल लोग हैं, हमारा एक ही संदेश है कि धैर्य तो रखना पड़ेगा। गुरुजी हमारे हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा मिलना है आपको
तो कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी और इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। तो हम यही कहेंगे कि धैर्य रखिए, सबका सिलेक्शन, हम तो यही कहते हैं जब हमारा सिलेक्शन हो गया तो सबका सिलेक्शन होगा। और मैं इसी लगन के साथ कि हमारा भी एक दिन ना एक दिन हमारा सिलेक्शन होगा, यही सब विचार ले के मन में और समर्पित भाव से लगे, उनका सिलेक्शन होगा गुरुजी। और बताए हुए जो आपके बताए हुए रास्ते हैं, अगर उस पर 50% भी लोग चलेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। और एक नहीं कई जगह होगा। हम लोगों को भी मौका मिला होता गुरुजी तो हुआ होता, अगर मौका नहीं मिला और जहाँ मिला तहाँ हुआ। तो इससे हमको एकदम पूर्णतः विश्वास यकीन है कि होगा, सबका होगा। आपके जो हमारी कोचिंग में तो गुरुजी शक्ति कार्य करती है कि ऐसा फील होता है कि कोई न कोई वरदान है हमारे कोचिंग में कि जो आ गया वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर आपकी बातों को मानकर, आप तो 100% की बात करते हैं, अगर आपका 35, 40, 45 भी लोग बात मान लें तो उनको एक नहीं कई नौकरियां मिलेंगी। और कोचिंग में बैठना, हमारे कोचिंग में तो बैठ के नौकरी मिल जाती है, लोग कंटिन्यू बैठे रहें, बैठ के नौकरी मिल जाती है। तो हमारी कोचिंग में शक्ति ही कार्य करती है। और आपके लिए गुरुजी जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। हर कोचिंग में गुरुजी ये होता है कि आप जाइए, सिलेबस ख़त्म हुआ, कंप्लीट हो गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे कोचिंग में ऐसा है कि आप ये चाहते हैं कि जुड़े रहें लोग, अलग ना हो, क्योंकि अगर अलग हुए तो पढ़ाई बाधित हो जाएगी। तो आप पढ़ाते ही नहीं, पूरे संस्कार बताते हैं कि आपको घर परिवार में कैसे रहना है। विद्यालय में जाते हैं, कोचिंग तक भविष्य बनाने तक ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे आप रास्ता निकालते हैं, बताते हैं। तो उस चीज़ों को अपने अंदर उतारना चाहिए, ये भी सिखाते हैं आप। और आपके लिए कुछ एक लाइन और है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। तो आप हमेशा ये बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, कोचिंग में ध्यान से बैठिए, मन न भटकाइए। कोचिंग में आप बैठे हो तो कोचिंग में ही ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ हो ध्यान कहीं और हो। और ज्ञान और धैर्य और कर्म भी करिए, और संस्कार जो भी ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। और कहना बहुत कुछ है गुरुजी, शब्द मतलब कि कम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज मौका मिला है तो हम कहेंगे सही क्या है गलत क्या है, ये सब सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है, ये बातें समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। हमारे जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी गुरुजी, हमको समझ में नहीं आता था, हम तुरंत आपके पास आते थे कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, तो आते ही हमारे जो समस्याएं थी सब सरल हो जाती थी। और मन में होता था कि ठीक है, जब गुरुजी कह रहे तो होगा, एक विश्वास रहता था कि आप कह देते थे तो टेंशन भी खत्म हो जाती थी। इसलिए हम हमेशा आपके आते थे। और आपके लिए एक और लाइन है, यदि मार्गदर्शक सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूर्य से कम नहीं है। तो जो भी कोचिंग में लोग पढ़ रहे हैं गुरुजी, कोई सूर्य से कम नहीं है, सबका मार्गदर्शन आपका मिला। अगर आपके मार्गदर्शन पे लोग अनुसरण करें तो लोग बहुत आगे जाएंगे। इन्हीं सब बाणी के साथ गुरुजी हम फिर से आपको धन्यवाद देते हुए आपके चरण स्पर्श करते हैं। अपना मार्गदर्शन बनाए रखिएगा, फिर हमको आगे जाना है।